बद्रीनाथ धाम को, बद्रीनाथ धाम में नारद जी गए। एक दाही विशालायां चत्वार ऋषि ओमला सत्संगार्थं समायता दद्रसु सत्र नारदम। एक बार देव ऋषि नारद जी बद्रीनाथ धाम में गए और बद्रीनाथ धाम में भ्रमण कर रहे थे तो वहां पर सौनकादिक ऋषि विराजमान बैठे हुए थे। अच्छा, सौनकादिक ऋषि किनको कहते हैं पता है आपको? जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे ना, जो सबसे पहले हुए थे सृष्टि में, उनको कहते हैं सौनकादिक ऋषि। उनका नाम है सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 ऋषि हुए हैं जो कि जिनकी उम्र 1 लाख 1 करोड़ वर्ष की आज भी है। इनको कभी बुढ़ापा नहीं आता है। आज भी वही 10-10, 5-5 वर्ष के बालक बने रहते हैं, क्योंकि वृद्धा अवस्था इनको कभी स्पर्श नहीं करती है। ये स्वयं भगवान ने उनको वरदान दिया है। और इनसे छोटे हैं नारद जी। जब नारद जी वहाँ घूम रहे थे बद्रीनाथ धाम में, तो 4 ऋषियों ने कहा कि हे बाबा नारद, क्या बात है, कहाँ भागे हुए जा रहे हैं? अरे क्या चिंता है तुम्हारे मन में? आप तो ब्रह्म ऋषि हैं। अब बताइए, जिसके मन में ज्ञान हो, भक्ति हो, वैराग हो, तो उससे संसार की चिंता क्यों करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए ना। तो नारद जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब नारद जी से कहा, सौनकादिक ऋषियों ने कि हे देव ऋषि नारद जी, आप इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारा ये मुख है ना, एक कमल के समान खिला हुआ था और आज मुरझा रहा है। क्या कारण है इसका? किस बात की चिंता है, कुछ तो बताइए। तब नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे मेरे चारों भैयाओं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। अरे चिंता तो मुझे संसार की होती है। सौनकादिक ऋषि कहते हैं, कथम ब्रह्मदीन मुख कुत चिंता स्वरो भवा त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यानि तोऽपि गतविक्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसङ्गस्त नोचितं वद कारणं नोचितं वद कारणं। भो साधो कथम दीन मुखा, हे साधु, हे नारद जी, किस बात की चिंता करते हो? मुख आपका क्यों मुरझाया हुआ है? तब नारद जी बोले, कहीं सौनकादिक ऋषि हो, मैं अनेक लोकों में भ्रमण करता हुआ मृत्यु लोक में गया और मृत्यु लोक में जाकर के मैंने देखा कि मृत्यु लोक के प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के दुख भोग रहे हैं, कोई सुख भोग रहा है। तब मेरा मन बड़ा दुखी हुआ। मैंने सोचा कि नानक दुखिया जग संसार, इस संसार में जो आया है कोई दुखी है कोई सुखी है। नारद जी आगे चल दिए तो नारद जी बोलने लगे कि आज मुझे सबके घर में जाकर के देखना चाहिए
कि संसार के प्राणी सुखी हैं कि दुखी हैं। तो नारद जी किसी तीर्थ धाम में पहुंचे और तीर्थ धाम में जाकर के देखा कि एक बहुत बड़ा आश्रम है और उस आश्रम पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है बाहर, शांति आश्रम। और शांति आश्रम में इतनी भीड़ है, इतना हल्ला, इतना शोर होता है। अब बताइए काय का शांति आश्रम है वो। तो वहां जाकर के अंदर देखा एक महात्मा है और महात्मा का जो नाम है, क्या नाम है, मौनी बाबा। मौनी बाबा उनका नाम है। अब बताइए जिनका नाम मौनी हो तो उन्हें बात करनी चाहिए किसी से? नहीं, मौन धारण करनी चाहिए, केवल भगवान का नाम अंतर हृदय में स्मरण करते रहना चाहिए। परंतु वहां तो उनके भक्त बैठे हुए हैं, नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं। काय के मौनी बाबा है भैया। तब आगे बढ़े तो दूसरा आश्रम देखा। उस आश्रम में एक महात्मा थे, वो थे त्यागी। अब बताइए त्यागी का मतलब होता है जो जंगल में जाकर के रहे, फूल पुष्प खाए, फल खाए, झरनों का पानी पिए, ठाकुर जी का नाम स्मरण करते रहे, उन्हें कहते हैं त्यागी बाबा। और त्यागी बाबा ये कैसे हैं? इनका बहुत विशाल भव्य आश्रम है और नए नए वस्त्र पहनते हैं, बड़े बड़े कोठी बंगला खड़े हुए हैं। अब बताइए काय के त्यागी हैं? इस प्रकार से नारद जी को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि पाखंड निर्तासंत, पाखंड को देख करके बड़ा दुखी हुए नारद जी। कन्या विकर्ण लोभाद दंपति नाम च कलकनम। मृतलोक में कन्याओं का विवाह नहीं करते, अपितु कन्याओं को बेचा जाता है। एक समधी आता है दूसरे समधी से, समधी समझते हैं? समधी किससे कहते हैं बताइए? हाँ, लड़का के पिता और लड़की के पिता को समधी कहते हैं। तो लड़की का पिता बेचारा गरीब हो और लड़का का जो पिता हो वो कहता भाई मुझे तो 10 लाख चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और पिता कहता है भाई मैं तो गरीब हूँ, मैं अपनी बेटी का कन्यादान में करना चाहता हूँ। अब बताइए काय का कन्यादान है भाई? वो ये तो सौदा कर रहे हैं बेटी का। इसीलिए आज के संसार में वातावरण में कन्याओं को बेचा जाता है, बेटाओं को बेच देते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं। ऐसा देख करके नारद जी का हृदय कांपने लगा, अरे संसार में कैसे कैसे लोग हैं। तब नारद जी सभी तीर्थों में गए, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम त्रिरंग बंधनम त्रिसेतु बंधना। नारद जी पुष्कर में गए, प्रयागराज में गए, काशी में गए, गोदावरी में गए और श्री श्वेत बंध गए। वहां जाकर के हर तीर्थों में घूमे और देखा कि यहाँ लोगों के हृदय में भक्ति नहीं है, यहाँ कोई भगवान के विषय में जानता नहीं है। जब वहाँ भक्ति नहीं होगी तो भगवान का वहाँ के क्या काम? और जहाँ भक्ति माता होती है वहीं भगवान भक्ति के पीछे दौड़े आते हैं। भ्रमण मान इष्टतः, भ्रमण करते हुए नारद जी डोल रहे हैं।
तरुणी प्रभुता के हम शाल को बुद्धिदायक कन्या विकरणी लोवाद दंपति नाम च कलकनम। दंपति में कहीं भी सामर्थ्य, कहीं शांति नहीं है। हर गृह में, हर परिवार में कहीं ना कहीं झगड़ा होता है, कहीं ना कहीं कलेश होता है। अब बताइए, जिस घर में कलेश हो, क्या वहाँ भगवान का वास हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। फिर वहाँ कौन वास करता है? दरिद्र नारायण वास करते हैं। उस घर में कभी सुख शांति नहीं हो सकती है। यदि घर में सुख शांति हो, जिसके पास में धन हो, जिसके जो नई फैक्ट्री खोलना चाहता हो, जो अपना कारोबार बढ़ाना चाहता हो, तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि अपनी पत्नी के भैया से सलाह लेते हैं। शाल को बुद्धिदायक, शालों को बुलाते हैं साहब। और घर में जो माता पिता हैं उनको नहीं पूछते हैं, जिन्होंने हमको जन्म दिया है, उनको नहीं पूछते हैं, उनसे कोई बात ही नहीं करते हैं। यार बड़े बूढ़े हुए, इनसे क्या पूछे? ये हम बहुत बड़ी भूल करते हैं। क्योंकि जिस समाज में एक भी बड़ा बूढ़ा होता है ना घर में, परिवार में, उसमें कभी कोई कलंक नहीं लग सकता है। एक छोटा सा दृष्टांत है कि किसी की शादी हो रही थी और शादी में जो बेटी वाला था ना, बेटी वाले ने लड़का वाले से कहा कि भाई हमारी बारात में, लड़के की बारात में कोई भी बड़ा बूढ़ा नहीं आना चाहिए, सबको सब नौजवान आए। बोले कि ठीक है, अच्छी बात है, और हमारी जो शर्त है वो शर्त मानोगे तब हम अपनी बेटी का विवाह आपके बेटे से करेंगे। और शादी का समय आ गया, बारात घर से चल दी। अब बड़े बूढ़े जो घर में थे ना, उन्होंने कहा भाई मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो, मुझे साथ में लेके चलो। तो कोई होशियार व्यक्ति थे, उन्होंने कहा ठीक है ले चलो भाई, अच्छी बात है, बड़े बूढ़े पूछे हैं हमारे, तो उनको एकदम छुपा करके ले गए कि किसी को पता नहीं पड़े। और गांव से बाहर जनमानसा पड़ता है, वहां बारात रोक दी, सबको नाश्ता पानी कराया। एक छोटी सी नदी थी बीच में। जो लड़की वाले थे ना, उन्होंने शर्त रखी भाई हम अपनी बेटी का विवाह आपके बेटे से तब करेंगे कि जब इस नदी का पानी खाली कर दोगे, नदी को सुखा दोगे। अब बताइए ऐसी शर्त को कौन मान सकता है? ये तो असंभव बात होगी ना। तो लड़का वाला चिंता करने लगा, बेटा वाला अब तो बिना विवाह के जाना पड़ेगा, क्या करें। अब सब लोग चिंता करने लगे। तो जो लड़के के दादाजी थे ना, जो वृद्ध थे, उन्होंने देख लिया कि मेरा नाती जो है क्या बड़ा दुखी है भाई, क्या बात है। बोल के बाबा आपके बस की बात नहीं है। बोल के अरे भाई कुछ तो बता दो क्या बात है। बोले कि ऐसे ऐसे बात है, लड़की वाले ने बोला है कि नदी का पानी खिला दोगे इसमें, तब हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। बोल के बस इतनी सी बात है। बोल के ठीक है, एक काम करो, आप नदी का पानी इसमें से खिला दीजिए, तो हम दूध की गंगा इसी में बहा देंगे। अब बताइए नदी का पानी कौन खिला सकता है। अब इस बात को जब लड़की वाले ने सुना, भाई ये इतनी बड़ी बात कहने वाला कौन है, तब कोई ना कोई आपकी बारात में बड़ा बूढ़ा व्यक्ति आया हुआ है। तो इसीलिए हमेशा घर में अपने वृद्धों से भी सलाह लेनी चाहिए, अपने माता पिता से पूछ करके कोई शुभ कार्य करना चाहिए। इसलिए माता पिता को मानना चाहिए। तब देखा नारद जी ने कि कहीं कहीं भक्ति माता जीर्ण शीर्ण हो गई। तब भक्ति माता गुजरात को छोड़ करके श्रीधाम वृंदावन के लिए
प्रस्थान कर देती है। तो आइए हम और आप मिलकर के अपने मन से श्री धाम वृंदावन चलते हैं। प्रेम से सभी खाली सेवा करेंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। जय हो। और वृंदावन में यमुना किनारा, ओ वृंदावन में जमुना किनारा। अच्छा ये बताइए श्री धाम वृंदावन की कौन कौन गए? कोई गया है तो अपना हाथ ऊपर कर दे। वृंदावन कौन गए हैं? आप गए हैं? अच्छा, तो वृंदावन में यमुना जी है कि नहीं है? तो यमुना के किनारे पर जाते हैं तो मन में शांति मिलती है कि नहीं मिलती? बताइए। वृंदावन की बड़ी सुंदर पावन भूमि है। एक बार वृंदावन में जो चला जाता है तो उसका मन करता है वृंदावन बार बार में आता रहे। ओ वृंदावन में यमुना किनारा, ओ वृंदावन में जमुना किनारा। और निर्मल शीतल बहती है धारा। ओ निर्मल शीतल बहती है धारा। तो है मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। मन चल सारी रे सेवा करें। वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। और वृंदावन की जय परिक्रमा, ओ वृंदावन की जय परिक्रमा। और वृंदावन की जय परिक्रमा, वृंदावन की जय परिक्रमा। और रंग जी ने सोने को थम्मा। और रंग जी में सोने को खम्मा। वृंदावन की परिक्रमा लगाओगे तो एक रंग जी का मंदिर पड़ता है वृंदावन में। उस मंदिर में इतना सोना है, जो पुराने जो राजा लोग थे ना, उन्होंने भगवान जो विराजमान है उनके यहाँ हीरा है, आज भी हीरा है। सोने का खम्भा बना हुआ है रंग जी के मंदिर में आज भी। जो लोग वृंदावन गए हैं, सोने का खम्भा आज भी है। ओ रंग जी में सोने का खम्भा, और रंग जी में सोने का खम्मा। तो है मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे श्याम, ओ राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे। ओ श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे। बोले राधे रानी सरकार की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी
राधे श्याम। जरा जोर से बोलते रहिए। हाँ। तब नारद जी वृंदावन धाम आए तो वृंदावन धाम की ब्रज की भूमि को देख करके उनका मन प्रसन्न हो गया। उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें क्या मिल गया हो, क्योंकि वहाँ वृंदावन धाम में यमुना के किनारे पर नारद जी पहुंचे तो उनके हृदय में तुरंत शांति मिली उनको, क्योंकि वृंदावन में साक्षात भक्ति माता भक्ति देवी आज भी नृत्य करती है। तब नारद जी ने देखा दृष्टि डाल करके कि एक यमुना के किनारे पर स्त्री बैठी हुई है, नारी बहुत सारी स्त्री बैठी है यमुना जी के किनारे पर, और उनकी गोदी में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और अनेकों स्त्रियां हैं। कोई तो उस देवी को पानी दे रही है, कोई पंखा से हवा दे रही है, नाना प्रकार की सेवा कर रही है। फिर भी वो है देवी रोदन कर रही है, रो रही है और हा पुत्र कह करके भगवान को याद कर रही है। तब नारद जी ने देखा कि ये देवी है कौन है, जाकर के इनका परिचय लेना चाहिए। फिर नारद जी ने मन में विचार किया, भाई ये स्त्रियां हैं और स्त्रियों के मध्य में हम साधु संतों का क्या काम। यदि हम चले भी गए इनका दुख पूछने के लिए, इन्होंने कहीं हमको टोक दिया कि बाबा कहाँ जा रहे हैं, स्त्रियों के मध्य में, स्त्रियों के मध्य में, नारियों के मध्य में बाबाओं का क्या काम। इसलिए नारद जी वहां से जैसे ही लौटने लगे तब उस देवी ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनम तवे लोकस्य सर्वथागहरं परम सर्वथागहरं परम सर्वथागहरं परम। जैसे ही नारद जी वापस लौटने लगे तब उस देवी ने कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु हे महात्मन आप मेरी बात को सुनिए ध्यान से और थोड़ा सा रुक जाइए। तब नारद जी रुके। नारद जी ने पीछे मुड़ के देखा है, देवी आप मुझे बुला रही हैं। बोले कि हाँ महात्मा जी हम आप ही को बुला रही हैं। क्षणम तिष्ठ, कुछ क्षणों के लिए रुक जाइए। मत चिंता मपि नाशय, मेरे मन में कुछ चिंता है, कुछ दुख है। दर्शनम तव लोकस्य, मैंने सुना है कि साधु पुरुषों के दर्शन करने मात्र से ही सारे दुख भग जाते हैं। तो मेरे दुख का कारण है तो कुछ उसको आप दूर कर सकते हैं। नारद जी बोले कि देवी पहले मुझे अपने विषय में परिचय कराएं कि आप कौन हैं और आपके साथ में ये सारी देवियां हैं कौन, और आपकी गोदी में ये दो पुरुष लेटे हुए हैं वृद्ध, ये वृद्ध पुरुष कौन है, और आप श्रीधाम वृंदावन में यमुना जी के किनारे पर क्यों बैठी है, आपके मन में क्या दुख है, थोड़ा सा हमको बतलाइए। यदि हमारे मन में दुख दूर करने की क्षमता है तो उस प्रयत्न को हम अवश्य करेंगे। तब देवी ने कहा
देवी ने अपना परिचय दिया। अहम भक्तिरति ख्याता, अहम भक्तिरति ख्याता, एवो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानि, काल योगेन जर्जरौ, काल योगेन जर्जरौ। हे महाराज, हे साधु, मेरा नाम भक्ति है। जब नारद जी ने सुना है भक्ति माता, अरे आज भक्ति माता मेरे सामने, तब नारद जी ने प्रणाम किया, जय हो भक्ति माता। मैंने आपके विषय में सुना था कि भक्ति माता है, परंतु आज तो मैंने आपके साक्षात दर्शन कर लिए। तब भक्ति माता ने कहा, हे नारद जी, आप संत हैं, आप भगवान श्री हरि के निकट रहने वाले हैं, मेरे मन में कुछ दुख है, आप इससे दूर कीजिए। तो नारद जी ने कहा, हे माता, क्या दुख है? अरे वृंदावन में आकर के या कोई दुखी रहे, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। तब देवी ने कहा कि नारद जी, मैंने सभी क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए गुजरात में गई। गुजरात में जाकर के थोड़ी थोड़ी भक्ति मुझे दिखने को मिली, परंतु वहाँ ढोंग पाखंड देख करके मेरा मन दुखी हो गया। कुछ मुझे मेरे मन में उत्साह बढ़ा। जैसे ही मैं श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश किया, यमुना जी के निकट ब्रज में आकर के जो मैं अपने पुत्रों को लेकर के आई, जो कि माता को वृद्ध होना चाहिए, बड़ी बूढ़ी बनना चाहिए, माता जवान हो गई वृंदावन में आकर के, और जो जिनको जवान रहना चाहिए पुत्रों को, वह पुत्र श्रीधाम वृंदावन में आकर के वृद्ध बन गए हैं। तो इसका क्या कारण है, आप मुझे बताइए। अब नारद जी को आश्चर्य हुआ कि ये अचंबा कैसा है, ये कैसा चमत्कार है। माता जवान और बेटा वृद्ध हो जाए तो माता पिता को कभी चैन नहीं पड़ता है, हमेशा मन में अशांति बनी रहती है कि क्या हो गया मेरे पुत्रों को। इसी प्रकार से भक्ति माता चिंता कर रही पुत्रों की। तब नारद जी से कुछ उपाय पूछना चाहती है कि नारद जी कुछ उपाय बताइए जो कि मेरे पुत्रों का दुख दूर हो। क्योंकि इस कलयुग में हर प्राणी मात्र अपने कलेशों से दुखी है, और यदि भगवान श्री कृष्ण इस कलयुग में आए तो इस कलयुग का उद्धार क्यों नहीं कर दिया, इस कलयुग का नाश क्यों नहीं किया, इस कलयुग को क्यों छोड़ गए। तब भक्ति मैया ने पूछा कि बाबा एक बात बताओ, यदि यह कलयुग इतना दुष्ट है तो परीक्षित ने इस कलयुग को दंड क्यों नहीं दिया, क्यों छोड़ दिया। कदाचित इसे उसी क्षण नष्ट कर दिया होता तो आज ये संसार की हालत स्थिति गड़बड़ नहीं होती। तब नारद जी बोले, हे माँ, हे भक्ति देवी, आप मुझसे दुख दूर करने का उपाय पूछ रही है तो ध्यान से सुनो। क्योंकि मृत्यु लोक से जाए हुए भगवान को 5123वां वर्ष चल रहा है। भगवान को जाए हुए कितना चल रहा है, भगवान कृष्ण को जाए हुए संसार से 5123वां वर्ष चल रहा है। वैसे तो भगवान संसार में रहते हैं, वह तो लीला करने के लिए आए थे ना।
तो इसी प्रकार से अपनी माता कहती है कि इस कलयुग को राजा परीक्षित ने छोड़ क्यों दिया, इसका वध क्यों नहीं कर दिया। आज इस कलयुग को छोड़ दिया है तो समस्त प्राणियों को दुख दे रहा है नाना प्रकार के। तब इस कलयुग ने देखा कि महाराज परीक्षित मुझे नष्ट कर देंगे, मुझे छोड़ेंगे नहीं। तब दीनों के समान परीक्षित महाराज की शरण में यह कलयुग चला गया। त्राहे माम कह करके परीक्षित महाराज के चरणों में गिर गया। बोला कि महाराज आप मुझे छोड़ दीजिए, मेरा क्या दोष है। क्योंकि इस कलयुग में असंख्य दोष हैं, एक ही गुण अच्छा है कलयुग में, वो क्या है। कलयुग के नर हरि गुण गाहा। कलियुग केवल हरि गुण गाहा। ओ कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलियुग केवल हरि गुण गाहा। गावहि नर पावहि भव भाहा। गावहि नर पावहि नर थाहा। ओ गावहि नर पावहि भव भाहा। कलयुग के नर हरि गुण गाहा। कलियुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग में कोई ज्यादा बड़ा परिश्रम नहीं करना है। नहीं साहब, भगवान तो तपस्या करने से मिलेंगे, ध्यान करने से मिलेंगे। ना 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 ना, कोई ध्यान मत करो, कोई तपस्या मत करिए, घर को भी मत छोड़िए। अरे भजन करना है तो घर में रह करके भी करिए ना। घर तो वो लोग छोड़ते हैं जो घर की गृहिणी से परेशान हो जाते हैं सर। कौन छोड़ते हैं? जो घर की पत्नियों से दुखी हो जाते हैं। अच्छा, एक बात मैंने देखा है, अपने मन में विचार किया कि जिन जिन लोगों ने पत्नियों के दुख से दुखी हो करके जो महात्मा बन गए हैं, संत बन गए हैं, वह बीच माया में लटके हुए हैं। ना तो इतके रहे ना उतके रहे, क्योंकि वह पत्नियों से प्रताड़ित किए हुए पुरुष हैं। वो ना तो वह भगवान को प्राप्त कर सकते हैं कि उनका मन वही लगा हुआ है। और जब वैराग्य से संत बनते हैं ना, घर को त्यागते हैं, संसार को छोड़ देते हैं मन से, तो वह असली साधु होता है। घर को त्यागने से ही त्यागी होता है। वैराग्य माने होता है घर को त्याग देना, वैराग्य का धारण कर लेना। वैराग्य कोई जाति नहीं होती है, वैराग्य कहते हैं जो वैराग्य धारण कर लेते हैं। इसलिए घर को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो नारद जी कहते हैं कि देवी, इस कलयुग में केवल एक ही गुण अच्छा है। तो वह कौन सा गुण है? केवल भगवान के नाम का सहारा लेकर के बोल दो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए आप लोग, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से महामंत्र का जप करते रहना चाहिए अहिर्निश। और एक बहुत बड़ी बात बताऊं आपको कि हमें भगवान ने हमारे इस शरीर में है ना, ढांचे में 21,600 श्वास हम 24 घंटे में लेते हैं। कितनी लेते हैं अभी गिन के देख लेना। अब भाई जिनके सांस की बीमारी हो, जो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, उनकी तो भाई कह नहीं सकते। एक बात बाकी नॉर्मल जो मनुष्य है केवल वो है 21,600 श्वास ही ले पाते हैं। और इन 21,000 श्वासों को हम संसार की व्यर्थ की बातों में गवा देते हैं कि ये काम करना है, कि मेरे पुत्र की चिंता है, मुझे वो करना है, नाना प्रकार की बातें होती हैं। अरे भगवान के विषय में तो सोचना चाहिए। कभी एक आध दो श्वास भगवान के नाम की भी निकाल दो भाई, क्या बिगड़ जाएगा आपका। जिन्होंने हमें संसार में जन्म दे करके भेजा है, मनुष्य जन्म मिला है जिनके लिए, और हम उनको भूल जाते हैं संसार में आकर के। एक इस श्वास हमारी बहुत अनमोल है, कीमती है। श्वास श्वास पे कृष्ण भज, श्वास श्वास पे कृष्ण भज, और वृथा श्वास नहीं कोई, ना जानू या श्वास को आवन हो ना हो, आवन हो ना हो। इसीलिए कहते हैं कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, हर श्वास पर भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, राम राम कहते रहना चाहिए, राधे राधे बोलते रहना चाहिए, जय माता दी बोलते रहना चाहिए। क्योंकि ये संसार में हमको श्वासें मिली हैं, व्यर्थ में गंवाने के लिए नहीं मिली है। ये मनुष्य जीवन बड़ा ही अनमोल है, बड़े सौभाग्यों से मिलता है। इसलिए 84 लाख योनि भोगने के पश्चात ये मनुष्य जीवन मिलता है। विडंबना है कि हम और आप इस मनुष्य जीवन को व्यर्था में ही गंवा देते हैं। कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शोर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवताओं को भी मनुष्य जीवन नहीं मिलता है। मैंने बताया ना पहले कि देवता लोग भी जब तक उनके पुण्य उनके पास में होते तब तक वह स्वर्ग का सुख भोगते हैं। देवताओं के पुण्य क्षीण होने पर भी, मनुष्य के पुण्य क्षीण होने पर भी उनको पृथ्वी लोक में आना पड़ता है। और जो लोग नरक भोग करके आते हैं ना, तो उनको 84 लाख योनि में भोगना पड़ता है। 84 लाख योनि बहुत बड़ी हो जाती है। 84 लाख योनि में नाना प्रकार की योनि मिल जाती है। कभी कुत्ता बन जाए, गधा बन जाए, शुकर बन जाए, मोर बन जाए, बंदर बन जाए, वृक्ष बन जाए, अनेकों प्रकार की योनि मिलती है। यदि हमने मनुष्य जीवन संभाल लिया, परमात्मा के अधीन कर दिया, तो हमें संसार में बार बार में नहीं आना पड़ेगा। केवल मनुष्य लेकर के जन्म लेकर के आना पड़ेगा। और मनुष्य जीवन में उद्धार करना है तो सच्चे मन से भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दो। जिस प्रकार से अर्जुन ने भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दिया। अर्जुन के भी भगवान से कई प्रकार के नाते थे। एक
रिश्ते में भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन जीजा लगते हैं, एक रिश्ते में भाई लगते हैं कि माता कुंती के पुत्र है ना, वो उनकी बुआ है, वो उनके मामा के लड़के हैं। और भगवान श्री कृष्ण मेरे गोविंद वही सारथी बन जाते हैं। केवल क्यों बनते हैं? भगवान किसी के नौकर थोड़ी भाई है? अरे यहाँ तो प्रेम का नाता है भगवान के लिए। तो भगवान प्रेम के भूखे, तुम्हारे पैसों के भूखे नहीं है। तो ये वस्तु गोविंद तो मैं समर्पित। भगवान कभी धन नहीं मांगते हैं तुमसे कि मुझे धन दीजिए, कि मुझे 1 लाख की वस्तु दो, 10,000 की वस्तु दे दो। भगवान तो केवल एक तुलसी मात्र, तुलसी का पत्र चढ़ा देंगे ना भगवान के सामने। वो भी ऐसे नहीं कि लो भगवान मैंने आपको चढ़ा दिया, ऐसे नहीं। अपने भाव को, जिस प्रकार से हमारे ऊपर कोई कष्ट आता है ना, वही भाव भगवान के लिए हमें समर्पण करना चाहिए कि हे परमपिता परमात्मा, हे नारायण, हे श्री कृष्ण, मैंने अपने आप को आपके समर्पण कर दिया है प्रभु। ये तुलसी पत्र आप स्वीकार कीजिए। तब भगवान ग्रहण करते हैं। तो इसलिए मनुष्य जीवन 84 लाख योनि भोगने के पश्चात मिलता है, इसको व्यर्थ में मत जाने दो। कहते हैं कि मानुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ओ मानुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष्य जन्म अनमोल रे, बड़ा ही अनमोल है। मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तो सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु के गाया कर। तो सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु के गाया कर। साँझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। साँझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। ओ साँझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। साँझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। तेरा नहीं लगता कुछ बोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। जय हो हे गोविंद। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। ओ मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। ओ मतलब का संसार है, इसका नहीं
इसका नहीं एतबार है। संभल संभल के कदम बढ़ाना भूल नहीं अंगार है। संभल संभल के कदम बढ़ाना भूल नहीं अंगार है। ओ संभल संभल के कदम बढ़ाना भूल नहीं अंगार। और मन की आंखें खोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में हे हरि जय हो रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं जय हो। तो बुलबुला है पानी का, मत करे गर्भ जवानी का। हो तू बुलबुला है पानी का, मत कर गर्भ जवानी का। तो बुलबुला है पानी का, मत करे मान जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर गर्भ जवानी का। मनुष्य जन्म लेकर के हमें अपने ऊपर घमंड हो जाता है, तो पैसा पास में क्या आ गया, अपने आप को भगवान से बड़ा बतलाने लग जाता है। इतना बड़ा घमंड। परंतु प्यारे, थोड़ा ध्यान रख लीजिए, क्योंकि एक दिन संसार को छोड़ करके सबको जाना पड़ता है। जाना सबको है तो फिर किस बात का घमंड। रुपया पैसा धन द्रव्य अपने रिश्ते नाते पराए सब यही छूट जाएंगे, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। साथ कौन देगा, केवल मेरा गोविंद साथ देगा। तो फिर घमंड किस बात का। अरे घमंड तो रावण का भी नहीं टिका। हमारा जो जीवन है ना, मनुष्य जीवन एकदम पानी के बबूले के जैसे समान है। क्योंकि हम रास्ता में चल रहे हैं और पता नहीं कोई छोटी सी ठोकर लग जाए किसी पत्थर से, हम गिर जाए, हमारे प्राण निकल जाए, फिर क्या बात का घमंड भाई। इसलिए मनुष्य का जीवन पानी के बबूले के समान है। तू बुलबुला है पानी का, मत करे गर्भ जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर गर्भ जवानी का। नेक कमाई कर मेरे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर मेरे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। और नेक कमाई कर मेरे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर मेरे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। फिर क्या होना चाहिए, तू मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ओ मानव जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। और भाव सागर से पार होने के लिए क्या करना चाहिए, हमें एक गुरु का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के भगवान प्राप्त नहीं होते हैं।
गुरु अपने जीवन में ऐसा बनाओ जो कि गुरु हमें परमात्मा से मिला सके, भगवान के मार्ग में पहुंचा सके। श्री गुरु चित और श्री गुरु सिर मोर है, ज्ञान का भंडार है। श्री गुरु मोर है, ज्ञान का भंडार है। श्री गुरु सत सिर मोर है, ज्ञान का भंडार है। श्री गुरु सतगुरु मोर है, ज्ञान का भंडार है। जो कोई इनकी शरण में आए करते बेड़ा पार है। जो कोई इनकी शरण में आए उसका बेड़ा पार है। जो कोई इनकी शरण में आए करते बेड़ा पार है। जो कोई इनकी शरण में आए करते बेड़ा पार है। तेरा ज्ञान है अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ओ मानव जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ओ 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 कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। 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 भोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है, इसको व्यर्थ में ना जाने दे। इस प्रकार से नारद जी ने कहा, हे माता, मैं ऐसा कोई उपाय करता हूँ जो आपके पुत्रों का दुख दूर हो, आपके मन का जो संताप है ये दूर हो। नारद जी ने भक्ति माता के पुत्रों को गीता जी का पाठ सुनाया। गीता पाठेर मुहुर मुहु बार बार सुनाया, एक बार नहीं बार सुनाया। कोई असर नहीं पड़ा। थोड़े से अचेत हुए ज्ञान वैराग, फिर वहीं लुढ़क गए, फिर सो गए, फिर अचेत हो गए। कहने लगे, ज्ञान प्रभुताम शीघ्रम रे वैराग प्रभुताम। हे ज्ञान उठो, हे वैराग शीघ्र उठो। उन पर कोई असर नहीं पड़ा। इस प्रकार से तब नारद जी मन में व्याकुल होने लगी। तब आकाशवाणी होती है, व्योमवाणी तथैवा मुन्ना रसैकतामिति उद्यमः सफल सेवं भविष्यति न संशयः। व्योमवाणी अथा भूर्णा, आकाशवाणी ने कहा कि हे नारद जी, उपाय करो, उद्यम फल करो, उसका फल मिलेगा तुम्हें। नारद जी सोचने लगे, आकाशवाणी ने क्या कहा, मुझे समझ में कुछ नहीं आया, ऐसा कौन सा उपाय करूं। तब नारद जी चिंता में, जो हमने कथा प्रारंभ की थी ना कि नारद जी भगवान ऋषियों के पास में पहुंचे, चारों भाइयों के पास में, ये वही कथा चल रही है अभी। इसलिए नारद जी वहाँ गए कि मुझे भक्ति माता की चिंता है कि भक्ति माता के पुत्र हैं, वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, उनका बुढ़ापा किस प्रकार से दूर होगा। तब चारों ऋषियों ने कहा कि नारद जी आप चिंता ना करें, श्रीमद्भागवतालापः सतो गीतः सुकादिभिः। हे नारद जी, आप एक बड़ा ही सुंदर श्रीमद्भागवत जो कथा है ना, ये एक औषधि के समान है,
इनको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराइए। श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से इनको अवश्य ही शांति प्राप्त होगी। इस प्रकार से नारद जी ने विचार किया कि गीता भागवत जी का पाठ कथा श्रवण इनको कहाँ सुनाई जाए। तब सभी ऋषि मिलकर के हरिद्वार में पधारे। गंगा के तट पर जितने भी जो पहाड़ में ऋषि लोग थे सबने सुना कि शौनकादिक ऋषि भागवत कथा कर रहे हैं यमुना के किनारे पर, गंगा जी के किनारे पर। तो संसार के लोगों ने सुना, वह भी हरिद्वार में आ गए। जब भगवान की कथा प्रारंभ होने लगी, अब बोले कि भाई व्यास जी को कहाँ बैठाया जाए। व्यास जी कौन है? शौनकादिक ऋषि। कि कहाँ बैठाया जाए। तब एक ऊंचा सा बालू का रेती का मंच बनाया, उस पर शौनक ऋषि विराजमान हो गए और समस्त ऋषि बैठे हुए थे बालुका में। बढ़िया ठंडी ठंडी बालुका, यमुना जी का पानी ग्रहण करें और कथा श्रवण करें। कथा श्रवण करते करते जब भगवान के नाम की जय घोष होने लगी, बोले नारायण भगवान की जय हो। तब उस कथा के मध्य में भक्ति माता प्रकट हो गई। बोले भक्ति माता की जय हो। जब भक्ति माता प्रकट हो गई तो सभी ऋषि मुनि देखने लगे ये देवी कौन है। तब नारद जी ने कहा ये भक्ति माता है। सबने अपने अपने भाग्य को सराया कि धन है, आज हम सबके मध्य में भक्ति माता प्रकट हो गई है। अब जब यूं ही हरि कीर्तन होने लगा, भगवान का नाम जप होने लगा, तो भगवान भक्तों की पुकार सुन करके भक्तों के मध्य में प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार से समस्त भक्तों के मध्य में मेरे प्रभु गोविंद प्रकट हो जाते हैं और भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं। अब ऋषि लोग प्रश्न करते हैं, सनकादिक ऋषि मुस्कुराते हैं कि ये बताइए कि प्रभु इस कथा को सुनने से क्या लाभ मिलता है और किन का उद्धार होता है, कथा क्यों सुननी चाहिए। तब नारद जी बोले कि महाराज आपने तो गजब कर दिया। अरे इस कथा को सुनने से पूर्व में जिन जिन का उद्धार हुआ है उनका दृष्टांत मैं आपको कहता हूँ। ये मानवा पाप ग्रस्तस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः क्रोधादग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिन सप्तायज्ञेन पुलन्तितः। सप्तायज्ञेन करो पुलन्तिते। जिन जिन लोगों ने साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की है और किन किन का उद्धार हुआ है, मैं वो है दृष्टांत तुम समस्त महात्माओं को, ऋषियों को, समस्त भक्तजनों को सुनाने जा रहा हूँ। सावधान होकर के सुनना, कहीं हमारा मन संसार में ना भग जाए। तब कहते हैं नारद जी
नारद जी से कहा, शौनकादि ऋषियों ने, अथते कीर्तस्यामि इतिहासम पुरातन यश श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। पुरातन में अर्थात पूर्व काल में इस कथा को सुनने से किनका उद्धार हुआ है, मैं एक दृष्टांत सुनाता हूँ। इस दृष्टांत का नाम है गोकर्णोपाख्यान। एक गोकर्ण नाम के ब्राह्मण थे और बड़े ही विद्वान ब्राह्मण थे। बहुत सारा धन था उनके पास में, धनाढ्य थे। उनका कर्म था कि सत्यनारायण की कथा करना, कोई शुभ कार्य करना, कहीं गृह प्रवेश करना। अच्छा, घर में तो धन बहुत है, परंतु उस धन को यूज करने वाला कोई नहीं है, धन को भोगने वाला कोई नहीं है, कोई संतान नहीं है। केवल पति पत्नी दोनों हैं, दोनों दुखी हैं। ऐसा धन किस काम का जो हमारे वंश को आगे नहीं चला सके। बड़े दुखी है साहब, कोई बात नहीं। एक दिन मन में विचार किया गोकर्ण ब्राह्मण ने कि या तो मुझे भगवान पुत्र प्रदान करें, नहीं तो मैं आज अपने प्राणों को त्याग दूंगा। इस प्रकार से नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं, जंगल में जा रहे हैं, रो रहे हैं, मन में दुखी हैं। भगवान से कहते हैं कि परमात्मा हे गोविंद, या तो मुझे पुत्र दे दीजिए, नहीं तो मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा संसार में। भगवान संत का भेष बना करके आए। तब संत ने देखा, अरे ये कोई विद्वान ब्राह्मण है और रो रहा है, चिल्ला रहा है, भगवान को याद कर रहा है। हो सकता है भगवान की प्राप्ति करने के लिए जंगल में आया हुआ हो। तब महात्मा जी पहुंचे, बोले ब्राह्मण क्या बात है, अरे क्यों रो रहे हो, क्या भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, क्या कारण है? मुझे लगता है आप विद्वान ब्राह्मण हैं, वैभव संपन्न हैं आप, क्यों दुखी हो? तो ब्राह्मण ने कहा कि भगवान मेरे पास में बहुत धन है, हम पति पत्नी बहुत सुखी है जीवन में, केवल दुख तो हमें एक ही बात रहा है कि हमारे जीवन में हमारे कुल का नाम रोशन करने वाला, हमारे पितरों को जल देने वाला, हमारे कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। इसलिए मैं दुख के कारण घर को छोड़ करके आज जीवन में आया हूँ। यदि मेरी कोई संतान नहीं मिली मुझे, तो आज मैं प्राणों को त्याग दूंगा। तो ऐसा सुन करके महात्मा को लगा, अरे ये ब्राह्मण इतना दुखी हो रहा है, तो ब्राह्मण विद्वान है। फिर महात्मा ने समझाया, अरे ब्राह्मण क्या करोगे पुत्र लेकर के, हैं? अरे पुत्र हो जाता है और पुत्र यदि आज्ञाकारी ना हो, माता पिता की बात ना मानता हो, कहीं दुष्ट निकल जाए, संस्कारहीन हो जाए, तो माता पिता के लिए दुखदायी हो जाता है। फिर कहते हैं भगवान ऐसा पुत्र मुझे क्यों दे दिया? और भगवान पुत्र नहीं देते तो बड़ा दुखी होता है। अरे भगवान मुझे पुत्र दे दो, भगवान दे तो भला, ना दे तो भला। इसलिए कि ब्राह्मण व्यर्थ में चिंता ना करो। अरे क्यों चिंता करते हो भाई? बोले कि नहीं भगवान मुझे पुत्र चाहिए, यदि पुत्र नहीं मिला मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। बोले कि अच्छा। तब महात्मा ने कहा, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठम कर्मणो गति एवं तू समासाध त्यजे संसार भाषण। ये ब्राह्मण क्या करेगा बेटा लेकर के? बेकार ये सब मोह माया है, सबको छोड़ दे। तब वो लगे नहीं नहीं मुझे पुत्र दे दो। तो महात्मा ने कहा कि सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैवच नैवच
हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में एक जन्म नहीं बल्कि अगले 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान होने वाली नहीं है। अरे राम राम। जब ब्राह्मण ने सुना, ये क्या कह रहे महात्मा, इस जन्म में नहीं, अभी तो अगले 7 जन्म तक मेरे कोई पुत्र नहीं होने वाला है मेरे गृहस्थ में। तो ब्राह्मण ने कहा, जब ये मुझे 7 जन्म तक मुझे बता सकते हैं तो मुझे पुत्र भी दे सकते हैं। तब वो ब्राह्मण ने महात्मा के पैर पकड़ लिए, बोले कि महाराज, अब मैं आपके चरणों को छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। यदि आप मुझे पुत्र नहीं देंगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, अपने मस्तक को इस पत्थर से मार मार करके अपने प्राणों को त्याग दूंगा। तब भगवान की कृपा से महात्मा बोले, अरे ब्राह्मण क्या करते हो भाई, यदि तुम अपने प्राणों को त्याग दोगे तो मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी, इसका कोई पश्चाताप नहीं हो सकता है। बोले कि मुझे पुत्र दो। बोला अच्छा ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा। महात्मा ने झोले में हाथ डाला, एक फल निकाला, बोले कि ब्राह्मण ये फल ले जाइए और ये फल ले जा करके अपनी पत्नी को दे देना, भगवान चाहेंगे तो पुत्र होगा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज कुछ नियम कर्म तो नहीं है ये फल खाने में। बोले कि कोई नियम कर्म नहीं निभाना है, केवल फल खाना है और पवित्रता से रहना चाहिए पत्नी को, अपनी पत्नी को पवित्रता से रखना और ध्यान रखना कि झूठ भाषण नहीं करे, झूठ ना बोले, छल कपट से बात ना करे किसी से। बोले कि ठीक है महाराज। ब्राह्मण घर आ गए। अब तो ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, उछलते कूदते हुए घर आ गए। बोले ब्राह्मणी, अरे आज तो गजब हो गया, चमत्कार हो गया। बोले क्या हुआ प्रभु, क्या हुआ महाराज। बोले आज संत की कृपा से मुझे फल मिला है और इस फल को खा लो, इस फल को खाने से तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। अब बताइए, उनकी पत्नी था, ब्राह्मण की पत्नी का नाम है धुंधली देवी। क्या नाम है? धुंधली। अब जिसका नाम जैसा हो तो किसी की बात मान सकती है, विश्वास कर सकती है, जैसा ना वैसा गुण। अब धुंधली को विश्वास नहीं हुआ, क्या ऐसा होता है क्या फल खाने से पुत्र हो जाए। अब तो उसे विश्वास नहीं था। ब्राह्मण देवता फल देकर के वहां से चले गए। बोले पाले ना, कोई बात नहीं, ठीक है महाराज मैं फल पालूंगी। क्योंकि ब्राह्मण देवता के घर में जो गाय थी ना, गाय, वह गाय भी बांझ थी, उससे भी कोई बछड़ा पुत्र नहीं था। इसी प्रकार से ब्राह्मण पत्नी भी बांझ थी। अब क्या हुआ कि ब्राह्मण चिंता करने लगी। बोली क्या करूँ मैं, इस फल को मैं फेंक दूँ कि क्या करूँ, अरे महात्मा का प्रसाद है, कहीं अपराध ना लग जाए। तब क्या हुआ, उसने फल लेकर के उस गाय को खिला दिया। स्वयं ने फल नहीं पाया क्योंकि विश्वास नहीं था ना, क्योंकि हमेशा ब्राह्मण के और संत के आशीर्वाद पर विश्वास करना चाहिए। ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए, संत प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे दे कि तथास्तु प्रसन्न रहिए, तो आनंद ही आनंद हो जाता है घर गृहस्थ में। इसलिए ब्राह्मण को, संत को हमेशा प्रणाम करके चलना चाहिए, कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से जब उस गाय को फल खिला दिया, अब इधर ब्राह्मणी ने क्या किया, ढोंग करने लगी, झूठ अपने पति को करने लगी। एक कपड़ा लेकर के अपने पेट में लपेटने लगी। ये 3 महीने का पुत्र है, पुत्र होता है ना पेट में, ऐसे कपड़े लपेटा, फिर और कपड़े बढ़ा दिए कि 6 महीने का पुत्र मालूम पड़ेगा। इस प्रकार से उसने कपड़ा लपेट लिया था। अब ब्राह्मण देवता तो विश्वासी थे, उन्हें पता कि हमारी पत्नी गर्भवती है, पुत्र हो जाएगा। अब ब्राह्मण कहने लगी, ब्राह्मणी उसकी जो बहन थी ना, अपनी बहन को बुला लिया कि बहन ऐसे ऐसे बात हो गई है कि मेरे पति ने मुझे फल दिया और मैंने फल नहीं खाया है, अब मैं क्या करूं। और ब्राह्मण देवता को पुत्र चाहिए। बोले कि ठीक है, चिंता ना करो, देखो मेरे पास में धन नहीं है, मैं गरीब हूँ, और तुम्हारे पास में धन है तो तुम मुझे धन दे दो, और जो मेरे पुत्र, जो पेट में पुत्र है ना, बस 9 महीने होने वाले हैं, तो इस पुत्र को तुम पाल लेना, अब मुझे धन दे देना। और धुंधली ने क्या किया, समय आने पर उसके पुत्र को ले लिया और उसको धन दे दिया। बोले कि तू ये बात मेरे पति से मत कहना, ब्राह्मण देवता से। बोले ठीक है, नहीं कहूँगी। अब जब मालूम पड़ा कि घर में पुत्र का जन्म हुआ है,
धुंधकारी का जन्म हुआ पुत्र का। और इधर जब बड़े पुत्र का जन्म हुआ तो गाय को भी पुत्र हो गया, बड़ा ही सुंदर पुत्र गाय का हुआ है, जिसका जो रूप है ना एकदम ऐसा है जैसे कि स्वर्ण जैसा, ऐसा पुत्र है गाय की। कान जो है ये गाय जैसे हैं और सारा जो बदन है, शरीर है, ये मनुष्य जैसा है जो गाय के पुत्र है। इधर बोलो राधे। लगता है सुस्ती आ रही है आपको। कथा विश्राम करें क्या? वैसे समय तो हो गया है कथा विश्राम का। अच्छा अच्छा, हाँ एक सूचना है, आज तो प्रथम दिवस है और व्यवस्थित कार्यक्रम भी होता है ना, तो थोड़ा लेट अगर हो जाता है। कल से सही समय है 8 बजे से, ठीक है जी? 8 का समय ठीक है ना? कल से शाम को रात्रि में 8 बजे से कथा का समय रहेगा। तो इसलिए अब उस दोनों जब वो 2 पुत्र हो गए ब्राह्मण के घर में, ब्राह्मण बड़ी प्रसन्न हुए, बड़ी धूमधाम से बच्चों का दोनों का जन्मदिन मनाया। अब छोटा जो पुत्र था जो गाय का, उसका नाम रखा गोकर्ण, और बड़ा जो पुत्र था ना, बड़े पुत्र का नाम क्या रखा पता है? गोकर्णो पन तो जानी धुंधकारी महाकल। गाय का जो पुत्र था ना बड़ा ही सुंदर था, बड़ा ही रूपवान था, ज्ञानी पैदा हुए थे गोकर्ण जी महाराज। यो यो दोनों पुत्र बढ़ते गए, उनकी शिक्षा दीक्षा होने लगी। अब गोकर्ण जी महाराज तो ज्ञानी होते गए, संस्कार उनमें आने लगे। और इधर जो बड़े पुत्र थे जिनका नाम था धुंधकारी, धुंधकारी उनके अंदर अवगुण स्थापित होते गए, संस्कार विहीन होते गए। गोकर्ण जी महाराज हुए विश्वविख्यात और धुंधकारी हुआ कुख्यात। कुख्यात बच्चों किसे कहते हैं? जो सबसे बड़ा डाकू होता है ना, जैसे चंबल का डाकू कहते थे, और बड़ा कुख्यात है ना, उसका बड़ा नाम है। ऐसे ही धुंधकारी के अंदर ये सब अवगुण पैदा हो गए। अब धुंधकारी क्या करे भाई, धीरे धीरे बड़ा हो गया, खेलने जाए तो संग के बच्चों को किसी को कुआं में ढकेल के आ जाए, किसी का मूड फोड़ना, किसी का कुछ करना। अब घर में शिकायत आने लगी, बोले कि ब्राह्मणी आपका पुत्र हमारे बच्चों को मार के आया है। ब्राह्मणी दुखी होने लगे, ये ऐसी बातें शिकायतें आ रही है, क्या बात है? समझाया, अब उसकी बुद्धि में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि धुंधकारी महाखल, जब खल पैदा होता ना, खल खल की बुद्धि में ज्ञान नहीं आता है कभी। खूब समझाया, माता पिता ने नहीं माना। अब तो वह धीरे धीरे जुआ खेलने लगा सर। अच्छा ये बताइए, ताश कौन कौन लोग खेलते हैं? सब खेलते हैं, ऊपर आते हैं। अच्छा, अपना अपना हाथ को पकड़ दे। बताइए जरा कौन कौन ताश पत्ता खेलते हैं? अकेला आप खेलते हैं बस? अच्छा अच्छा, अकेले बड़े खिलाड़ी भैया आप तो। देखिए ताश पत्ता नहीं खेलना चाहिए,
ताश के पत्ता खेलने वाले में कलयुग का वास होता है। जहाँ ताश होता है ना, जुआ होता है, वहाँ कलयुग होता है। सारा घर गृहस्थ का नाश हो जाता है, धन का हरण, सब हरण हो जाता है। इसलिए ताश नहीं खेलना चाहिए हमें जीवन में कभी। धुंधकारी ताश खेलता था, जुआ खेलता था, धन चुरा चुरा के घर से ले गया, धन को बर्बाद करने लगा। अब अपनी माता से बोलता है कि माँ मुझे धन दो। माता ने कहा बेटा मैं धन कहाँ से लाऊं तेरे लिए, तूने सारा धन तो खर्च कर दिया, बताओ धन कहाँ से लाऊं मैं। इधर ब्राह्मण देवता भी दुखी। अब बताइए ये हमारा कर्म नहीं तो क्या है। एक समय वो था जो ब्राह्मण पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था, रो रहा था, और आज जब पुत्र मिल गया है तो वही ब्राह्मण दुखी हो रहा है। तो ब्राह्मण ने समझाया कि बेटा ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तब उन्होंने, धुंधकारी ने अपने पिता से कहा कि आप चले जाइए घर के बाहर, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है, आपकी बुद्धि से ठा गई है, आपका बुढ़ापा आ गया है। और जब पुत्र ऐसा बोल दे तो माता पिता के हृदय पर क्या बीतेगी। ब्राह्मण देवता समझ गए अब तो छोड़ना ही पड़ेगा संसार को। संसार को छोड़ करके चल दिए ब्राह्मण देवता, जंगल में चले जा रहे हैं। अब रास्ते में बड़े छोटे बेटा मिल जाते हैं गोकर्ण जी महाराज। कहते हैं पिताजी क्या बात है, आप दुखी क्यों हो। बोले कि बेटा पुत्र हो तो तुम जैसा हो, तुम्हारे आने से मुझे गर्व अपने आप में होता है। और एक मेरा पुत्र वो है धुंधकारी, जो कि अब गुणहीन है, उसने बर्बाद कर दिया हमको। ना कभी पूजा पाठ करता है, ना कभी भगवान का नाम लेता है, सबकी हंसी मजाक उड़ाना। बोले कि अच्छा तो पिताजी जब आप दुखी रहेंगे तो आपको देख करके तो मुझे दुखी होगा। और ये बताइए कि संसार में दुखी कौन नहीं होता है। भैया दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरान सुखी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। नानक दुखिया जग संसारा, सुखी वही जाके नाम अधारा। जो गरीब लोग होते ना, जिनके पास में धन कम होता है, वह सोचते हैं मन में कि भाई जिनके पास में पैसा है वह बड़े सुखी होते होंगे, और जिनके पास में पैसा है वह क्या सोचते हैं पता है, अरे हमसे बड़े तो राजा महाराजा हैं जिनके खजाने भरे पड़े हैं। बताइए, अपने से ऊपर को देखोगे ना तो दुखी रहोगे हमेशा, और अपने से नीचे वाले को, पीछे वाले को देखोगे तो कहोगे भगवान हम सुखी हैं अपने आप में। इसीलिए तो राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र के पास में संपदा है, सब कुछ है। अब इंद्र भी कहते हैं अरे हमें क्या सुख है, हमसे सुखी तो ब्रह्मा जी हैं। अब ब्रह्मा जी भी दुखी हो गए, बोले अरे हम तो सुखी हैं तो है ही, परंतु सुखी तो भगवान स्वयं नारायण है। बोली राधे श्याम। तो इसीलिए कहते हैं सुखी कौन होता है,
हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं वह प्राणी दुखी है। हमारे जीवन में यदि धन होता है ना, तो धन क्या होता है पता है? जिसने भगवान के नाम का धन अपने जीवन में एकत्रित कर लिया, मानो उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। कहते हैं ना, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, संतों का धन राधा 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 राधा, संतों का धन राधा 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 राधा, भक्तों का धन राधा 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 राधा, भक्तों का धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, श्री 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 राधा श्री राधा श्री राधा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस प्रकार से हमें अपने जीवन में भगवान के नाम का धन, राम नाम रूपी धन एकत्रित करना चाहिए। ये जो संसार का धन है ये तो ये खर्च हो जाएगा। जो हमारे साथ में जाने वाला है केवल भगवान श्री हरि का नाम है। श्री कृष्ण कृष्ण कहते रहोगे बस वही साथ में जाएगा, वही साथ निभाएगा। इसलिए दे अंश मांस रोधरे, गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि पिताजी ये मनुष्य का जो जीवन है ना, मनुष्य शरीर है, ये हाड़ मांस का एक पुतला है। देह अस्थि मांस रुधे, हमारा देह ना ये हड्डियों का ढांचा है, अस्थि है इसके अंदर, रुधिर इसके अंदर रुधिर है, रुधिर माने खून, रक्त है, इसके ऊपर फिर चमड़ी चढ़ी है और इस चमड़ी को हम बड़ी स्वच्छता से साफ करते हैं। और पता है सबको कि एक दिन संसार छोड़ के जब जाते हैं ना तो यही चमड़ी हमारी जल करके खाक हो जाती है। तो इस प्रकार से कितने भी क्रीम पाउडर लगा लो, कितने भी इत्र लगा लो, खुशबू लगा लो, कितने भी शैम्पू लगा लो सर में, अरे बुढ़ापा तो आना ही आना है, झुर्रियाँ तो पड़ जाएंगी। अब काय बात का भाई क्या नाम है, इत्र लगा रहे हो, क्या क्रीम पाउडर लगा रहे हो? जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। बस 3-4 फुट जमीन चाहिए हमें चिता को रखने के लिए, फिर उसको जला देंगे, मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी सब खाक होगी, ये सोने सी तेरी काया जल करके राख होगी। इसलिए प्यारे हरि का नाम जप ले, तेरा बेड़ा पार होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। इसीलिए घमंड मत करो भाई संसार में आकर के।
इस प्रकार से अपने पिताजी को गोकर्ण जी महाराज समझा रहे हैं। अब गोकर्ण जी महाराज पिताजी को समझा करके वो तो वन में निकल गई। अब गोकर्ण जी तीर्थ यात्राओं के लिए निकल गए, घूमने के लिए। कभी बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं, कभी वृंदावन जा रहे हैं, कभी पुष्कर जा रहे हैं, इस प्रकार से घूम रहे हैं। अब इधर धुंधकारी नाम का जो दुष्ट बालक है ना, उसने कहा अपनी माता से, माँ मुझे धन दो। अब भाई ये पांच वेश्याओं के चक्कर में फंस गया। कौन? धुंधकारी। अब वेश्याएं जो होती है ना, ये धन की लालची होती है। जब तक हमारे आपके पास में पैसा रहेगा तो आपकी बन के रहेगी, और धन खत्म हो जाएगा तो ना तू मेरा ना मैं तेरी। जब तक पैसा पास में रहा तब तक सब साथ देते हमारा। घर में पत्नी हो, पुत्र हो, भाई हो, बंधु हो, मित्र हो, हैं? सब पैसे के संग आती है। पैसा कमाइए, अच्छी बात है, परंतु पैसा के साथ साथ में धर्म भी तो कमाइए। अभी आपका जो पैसा है ये धर्म में ही तो लग रहा है कि देखिए वृंदावन से ठाकुर जी आए हैं, बांके बिहारी लड्डू गोपाल जी आए हैं, समस्त ब्राह्मण देवता वृंदावन से आए हैं। कितना सौभाग्य है आपका और हमारा। माता रानी विराजमान है पंडाल में, साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा विराजमान है। ऐसा अवसर बड़े सौभाग्यों से मिलता है जो कि हमारे द्वारे पर ऋषि महात्मा पुरुष ब्राह्मण आ जाए। सम्मान करिए हमेशा, इनका उद्धार होता रहेगा। इसलिए जब माँ ने धुंधकारी को पैसा नहीं दिया तो उसने क्या किया, धुंधकारी ने अपनी माता के यहाँ पर जोर से लात मारी। माँ को बड़ा दुख हुआ, ये कैसा पुत्र है, ये तो बड़ा ही दुष्ट है। अब माँ को बड़ा पश्चाताप हुआ। रात्रि में गांव से बाहर कुआं था, उस कुएं में जाकर के गिर गई, अपने प्राणों को त्याग दिया। और धुंधकारी पांच वेश्याओं के चक्कर में फंस गया। जब तक वेश्याओं के पास में धन था तब तक तो साथ दिया। अब एक दिन धुंधकारी के पास में पैसा खत्म हो गया तो राजा के यहाँ से चोरी करने लगा। जब राजा के सिपाहियों ने देखा पीछे, हमारे पीछे के राजा के सिपाही भाग रहे हैं, तो वेश्या ने देखा और ये तो चोरी कर रहा है, धन लेके आया राजा का। यदि ऐसे करता रहेगा तो एक दिन राजा हम पांचों वेश्याओं को मरवा देगा। इस डर के कारण उन पांच वेश्याओं ने धुंधकारी का सारा धन ले लिया और समय पा करके उन पांच वेश्याओं ने धुंधकारी के हाथ बांधे, पैर बांधे और बांध करके गरम गरम जलते हुए अंगारे, जो अपने यहाँ क्या बोलते हैं, उपला, गोटा बोलते हैं ना उसको। हाँ, छोटा बड़ा जो भी हो, हमारे यहाँ उसको बोलते हैं कंडा। हाँ, तो बड़े बड़े अंगारे जला करके उसके मुंह में ठूस दिया पांच वेश्याओं ने। और वह तड़पता रहा, चिल्लाता रहा, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। अंत तो गतवा, वह अपने प्राणों को त्याग देता है। अब उसी घर में वो है प्रेत बन करके प्रकट हो जाता है। पांचों वेश्याएं धन लेकर के वहां से भाग जाती हैं। अब गांव से बाहर उसका घर था, गांव का कोई व्यक्ति उससे घर के समीप नहीं आए क्योंकि उस घर में से आवाज आती रात में, चिल्लाता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे छोड़ो, क्योंकि धुंधकारी प्रेत बन गया, उस घर में प्रकट हो गया। गांव वाले से भी डरने लगे वहां घर में जाने के लिए। तो इधर गोकर्ण जी महाराज ने सोचा मुझे जन्मभूमि जाना चाहिए, बहुत समय हो गया। गोकर्ण जी महाराज अपने गांव में आते हैं, आकर के अपने घर में रात्रि विश्राम करते हैं। अपना आसन बिछाया, रात्रि विश्राम किया और रात्रि में वह धुंधकारी प्रकट हो जाता है। नाना प्रकार के रूप भेष बदलता है, कभी भैंसे का रूप बनाता है, कभी कुत्ते का, कभी गधा का, नाना प्रकार से
अपने भाई गोकर्ण को डराता है। गोकर्ण जी महाराज बोले ये क्या है घर में, ये कौन है भाई, ये कुछ कहना चाहता है, कोई आत्मा है मुझे लगता है। तब उन्होंने जल छिड़का, गायत्री मंत्र लेकर के जप करके जल छिड़का, सूर्य भगवान का ध्यान करके, तो ऐसे जैसे जल छिड़का तो वह प्रकट हो गया मृत योनि में और कहने लगा। गोकर्ण जी बोले भाई आप कौन हैं और इस योनि में कैसे आए? को धुंधकारी कहने लगा अहम भ्राता त्वदयोष्मि धुंधकारी के नाम तव। भाई अरे मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ धुंधकारी। बोले गोकर्ण जी अरे तुम मेरे भाई हो, ये सब कैसे हो गया? बोले कि भाई मैंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, लगता है कि संसार में कोई मुझ जैसा पापी नहीं होगा। बोले क्या किया भाई तुमने, तो तुमने प्रेत योनि पाई है? बोले कि भाई मैंने वेश्याओं का संग किया है, बड़े बड़े पाप किए हैं और वेश्याओं ने मुझे मेरे मुंह में अंगारे ठूस दिए, मुझे मार दिया, मेरी हत्या कर दी और मैं प्रेत बन गया हूँ। भाई मैं बड़ा दुखी हूँ इस प्रेत योनि में, मेरा उद्धार करिए, मैं तड़प रहा हूँ। इस प्रकार से गोकर्ण जी महाराज चिंताकुल हो गए। प्रातःकाल हुआ, स्नान ध्यान किया, पिंडदान भी किया। गोकर्ण जी बोले भैया मैंने तो तुम्हारे नाम का गया धाम में, अपने गया यही है पास में, गया धाम में तुम्हारे नाम से मैंने पिंड कर दिया, फिर भी आपका उद्धार नहीं हुआ। बोले कि भैया एक बार नहीं 1000 बार पिंडदान कर देना मेरे नाम से, मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। बोले कि ठीक है भाई मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय करता हूँ। प्रातःकाल हुआ, गोकर्ण जी महाराज के पास में समस्त ग्रामवासी एकत्रित हुए, सूर्य भगवान का ध्यान किया। गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान प्रकट हुए, तो भ्यम नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्ति तुम। हे जगत के साक्षी सूर्य महाराज, हे भुवन भास्कर, त्रिलोकी को उजागर करने वाले प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ। आज मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरा भाई प्रेत योनि में जा चुका है, उसका उद्धार करना है। तो उद्धार करने के लिए मुझे कौन सा साधन करना चाहिए, कोई उपाय बताइए। तब सूर्य भगवान प्रकट होकर के कहते हैं श्रीमद् भागवतान्मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। हे पुत्र गोकर्ण, यदि अपने भाई का उद्धार करना है तो श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करो। वो भी कौन सी भागवत कथा? कथा केवल भागवत की 7 दिन होती है, 7 दिन का ही विधान है, ठीक है। 8वें दिन कथा नहीं होती है, ना 9वें दिन होती है। 9वें दिन होती है राम कथा, 11वें दिन होती है शिव महापुराण की कथा, नाना प्रकार से पुराणों की कथा होती है जिनके हिसाब से। तो भागवत कथा 7 दिन की होती है, इसलिए साप्ताहिक भागवत के लिए सूर्य भगवान ने गोकर्ण को बोला कि अपने भाई को 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराइए, कल्याण होगा। तथास्तु। सूर्य भगवान ऐसा कहकर के आकाश मार्ग में दर्शन दे रहे हैं सभी। अब गांव वालों को बुलाया गोकर्ण जी महाराज ने सबको,
बोले कि महाराज कैसे कथा करनी है, क्या करनी है? अच्छा, ये कथा आप भी कराते हैं, हम भी कराते हैं, तो व्यवस्थाएं कैसे कैसे करनी पड़ती है, देखो ध्यान से सुनना। वैष्णवम ब्राह्मणम श्रोतारम परिकल्पय सह। ब्राह्मण के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा करवानी चाहिए, क्योंकि ये भागवत कथा है एक ब्राह्मण के द्वारा ही लिखी गई है, वेद व्यास जी ने लिखा था। आजकल तो लोगों ने, वैसे कहना नहीं चाहिए, लोग कमेंट करते हैं, बोलते हैं आपने महाराज ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसे कि ये ब्राह्मणों का ही धन है, ब्राह्मणों को ही भागवत कथा करनी चाहिए, पूजा पाठ ब्राह्मणों को ही करना चाहिए, वही पूजा पाठ लगता है। आजकल तो भैया व्यास गादी पर लेट जे कथा करती है। स्त्रियों को कभी व्यास गादी पर नहीं बोलना चाहिए, मैं तो साफ कह रहा हूँ, चाहे कोई बुरा माने चाहे भला माने। केवल ब्राह्मण के सिवाय किसी को व्यास गादी पर बैठने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि सन्यासी महात्मा को भी अधिकार नहीं है व्यास गादी पर। हाँ, प्रवचन कर सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, इसलिए ब्राह्मण के मुख से कथा श्रवण करनी चाहिए। धुंधकारी का उद्धार करने के लिए एक बड़ा सुंदर भाव ऐसे मंच बनाया, व्यास गादी लगाई गोकर्ण जी महाराज के लिए, और चारों कोने पर केलाओं के वृक्ष लगा दिए, नाना प्रकार से गमले, तुलसी, कल से तुलसी का बगला ला के रख देना, ठीक है, कल से एक तुलसी का बेरवा ला के रख देना भागवत जी के पास में। तो जहाँ भगवान होते हैं, और भगवान की प्रिय कौन है? प्रिया तुलसी माता है, तो तुलसी कथा के मध्य में होना चाहिए। नाना प्रकार से स्टेज बनाया, व्यास गादी को सजाया और कथा प्रारंभ कर दी। हाँ, कथा करने से पहले गोकर्ण जी महाराज ने कहा, भाई आ जाओ, आकर के कथा श्रवण करो। और धुंधकारी आए तो कैसे आए? तो वो प्रेत है, वो तो हवा है, थोड़ा सा हवा का झोंका आया तो इधर चला गया, इधर से झोंका आया तो इधर चला गया। धुंधकारी कहने लगा कि भैया, अरे मैं कैसे एक जगह रुकूं, ये हवा मुझे इधर उधर भगा देती है। बोल रहे कि अच्छा, जहाँ पर कथा हो रही थी ना, वहाँ पर बांसों का बगीचा था। एक छोटा सा वृक्ष देखा बांस का, 7 गांठ का बांस, तो उस गांठ बांस के अंदर गोकर्ण जी महाराज ने जल छिड़का। बोले कि भैया, इस बांस में जाकर के आप निवास करिए। अब पहले दिन की कथा हुई तो एक बांस की गांठ जो होती ना, ग्रंथि, एक ग्रंथि फट जाती है। दूसरे दिन की कथा होती है तो दूसरी ग्रंथि फट जाती है। इस प्रकार से 7 दिन की कथा होने पर 7 ग्रंथि फट जाती है। जो 7 ग्रंथि फटती है तो उस बांस में से एक बड़े ही सुंदर दिव्य पुरुष निकलता है। बोले नारायण भगवान की जय हो। वह दिव्य पुरुष कौन है? दिव्य रूप धरो जादस विदा मंडितः पीतवास घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। अब तो बड़ा ही सुंदर रूप धारण कर लिया गोकर्ण जी महाराज ने, एकदम भगवान का पार्षद बन गया। वही मुकुट, बड़ी सुंदर सुंदर वस्त्र। अब वो है प्रेत बना हुआ। धुंधकारी कहता अपने भाई से कि भाई धन्य है, इस भागवत की कथा को धन्य है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी
सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फलप्रदः। भैया धन्य है ये भागवत की कथा, क्योंकि आज मुझ जैसे पापी प्रेत आत्मा को उद्धार कर दिया। आज दिव्य रूप मुझे प्राप्त मिल गया है। क्योंकि संसार का कीचड़ तो आप बाहर से धोलेंगे, नाली का कीचड़ लग जाता है शरीर में, उसे धो लेंगे, परंतु जो मन का कीचड़, मन में जो कीचड़ लग जाता है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा, ये कीचड़ नहीं धोता है। इसमें ये कीचड़ कब धोएगा? जब हम अपने मन में संकल्प कर लेंगे कि हमें भगवान के प्रति समर्पण होना है, तो मन में से काम क्रोध लोभ को निकालना पड़ेगा। उनके हृदय में भगवान कभी वास करते हैं। इस प्रकार से वहाँ पर बड़ी धूमधाम से भगवान का संकीर्तन होने लगा और एक सुंदर विमान आया धुंधकारी को लेने के लिए। विमान आया तो गांव वाले बोले कि महाराज गोकर्ण जी कि ये बताइए ये धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया है? क्या हम समस्त गांव वालों ने कथा नहीं सुनी है? बोले कि कथा तो आप लोगों ने सुनी है, परंतु कथा सुनने में आपने थोड़ा सा भेद कर दिया है। तो कौन सा भेद है? थोड़ा सा मन का और बुद्धि का भेद हो जाता है, थोड़ा सा चूका तो गया करते में। इसीलिए धुंधकारी ने कथा सुनी है। आप लोगों ने कथा तो सुनी है कान से, परंतु मन आपका कहाँ रहा है? संसार में, घर गृहस्थ में रहा है, इसलिए आपका उद्धार नहीं हो पाया है। बोले महाराज हमें विमान में जाना है, कुछ नहीं जानते। अच्छा ठीक है, तो आप हरि भगवान का भजन करो। और वहाँ पर भगवान का भजन होने लगा। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। अच्छा एक बात ध्यान रखो, देखो बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं कि जहाँ भगवान की कथा होती हो, कीर्तन होता हो, सत्संग होता हो, तो वहाँ पर कभी हमें शर्म संकोच नहीं करना चाहिए कि हमें कोई देख लेगा, कोई क्या कहेगा। अरे भगवान के सामने नाचना चाहिए, भगवान के सामने नृत्य करना चाहिए। कीर्तन का उल्टा कर दो, क्या हो गया? नृत्य हो गया ना। इस प्रकार से भगवान के सामने अब सभी लोग खड़े हो जाएंगे। इसके बाद में फिर आरती होनी है। प्रेम से बोलेंगे सभी, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन, 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 प्यारो राधा रमन, जय जय राधा रमन, प्यारो राधा रमन, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, ओ जय जय राधा
प्रकट हो गए। अब भगवान के धाम को सभी श्रोतागण जाने लगे। इस प्रकार से भगवान श्री राम अपने समस्त परिकर को अयोध्या वासियों को लेकर के साकेत धाम के लिए जाते हैं ना। इस प्रकार से आज भागवत कथा श्रवण करके समस्त श्रोतागण भगवान के धाम को चले जाते हैं। बोले भागवत महापुराण की जय बोले वेद व्यास जी महाराज की जय हो बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो आज के आनंद की जय हो बोलो माता रानी की जय हो साचे दरबार की। जय हो। अब सभी लोग आरती करेंगे। अब एक बात ध्यान रखें, कभी भी कथा श्रवण करें, कथा सुने तो जूता चप्पल पहन करके नहीं सोने, ठीक है? हाँ, पाप होता है बहुत बड़ा। इसलिए आगे आ जाइए, आप लोग आरती कर लीजिए भगवान की।